बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। सीबीआई मामले पर आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज को हिदायत दी है इस समाअत में, इस सुनवाई में 2 हफ्ते के अंदर सीवीसी मामले में जांच पूरी की जाए। सीजीआई ने कहा है सीबीआई चीफ पॉलिसी साजी से मुताल्लिक कोई फैसला नहीं कर सकते और नहीं करेंगे। सीजीआई ने अपनी सुनवाई में कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एम नागेश्वर राव के फैसले की कॉपी भी तलब की है। मरकज सीवीसी की रिपोर्ट बंद लिफाफे में देगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि हम मामले का तजुर्बा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट 12 नवंबर को इस मामले पर समाअत करेगा। रिटायर्ड जज AK पटनायक की निगरानी में ये तमाम जांच होगी, सीजीआई ने कहा है। आपको बता दें कि छुट्टी पर भेजे जाने को लेकर मरकज के खिलाफ एक अर्जी दाखिल की थी आलोक वर्मा ने, सीबीआई के चीफ आलोक वर्मा ने, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने समाअत करते हुए ये तमाम बातें कही हैं, तमाम रिमार्क्स दिए हैं। मरकज सीवीसी की रिपोर्ट बंद लिफाफे में देगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने एम नागेश्वर राव के फैसलों की कॉपी भी तलब की है, जिन्हें कारगुजार चीफ बनाया गया है सीबीआई का। और इस खबर पर मजीद अपडेट लेंगे, रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे जुड़ चुके हैं। सुशील पांडे, आज सीबीआई चीफ आलोक वर्मा के मामले पर समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ इसके अलावा कहा है, तफसील के साथ बताएं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पूरे मामले की सुनवाई के दौरान साफ तौर से ये कहा गया है कि फिलहाल सीबीसी इस पूरे मामले की जो जांच कर रही है उसको 14 दिन का समय दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और 14 दिन के अंदर सीबीसी दोनों अधिकारियों के खिलाफ जो आरोप लगे हैं उन मामले की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी। तब तक सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो फिलहाल अंतरिम डायरेक्टर बनाए गए हैं एल नागेश्वर राव कोई भी पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान साफ तौर से आलोक वर्मा की तरफ से कहा गया कि जो दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है उसका वायलेशन किया गया है, और उस एक्ट के मुताबिक अगर सीवीसी किसी भी अधिकारी को अपॉइंट करती है तो उसका टेन्योर 2 साल का होता है, और अगर उस अधिकारी को ट्रांसफर करना है तो सीवीसी से परमिशन लेना पड़ता है। लेकिन सीवीसी ने फिलहाल ऐसा नहीं किया है। इसी को आधार बनाते हुए आलोक वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक स्वायत्त एजेंसी की अखंडता बनाए रखने के लिए सीबीसी को कहा है कि वो फिलहाल इस पूरे मामले की जांच करे। AK पटनायक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, उनके सुपरविजन में ये पूरा मामला यानी कि उनकी देखरेख में पूरे मामले की जांच की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट 12 नवंबर को दोबारा इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। फिलहाल 12 नवंबर को इन दोनों अधिकारी यानी कि आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना का भविष्य तय होगा। तब तक जो अधिकारी हैं वो छुट्टी पर ही रहेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से ये कहा है कि जो पॉलिसी लिया गया है हम जब तक उन तमाम तथ्यों को नहीं देखेंगे तब तक हम कोई फैसला नहीं लेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी टिप्पणी ये भी है कि तब तक जो डायरेक्टर हैं, इस पे जो अभी अंतरिम डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं एल नागेश्वर राव, वो फिलहाल कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं लेंगे। यानी कि ये साफ है कि अब स्पेशल डायरेक्टर एल नागेश्वर राव के भी हाथ सुप्रीम कोर्ट ने बांध दिए हैं। जी, यानी कि अब ये समझा जाए कि जो 12 नवंबर को सुनवाई होगी इस मामले में, जो रस्साकशी गुज़िश्ता कई महीनों से जारी है सीबीआई में, तो क्या इसका इख्तिताम हो जाएगा? जी बिल्कुल। देखिए, 12 नवंबर को जब सीबीसी इन दोनों मामलों की जांच करके अपना रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी, सुप्रीम कोर्ट उस रिपोर्ट को देखने के बाद जो फैसला लेगा वो फैसला काफी महत्वपूर्ण होगा। जी, जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत पर हमारी नजर रहेगी। सीबीआई मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने मरकज को हिदायत दी है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एम नागेश्वर राव के फैसलों की कॉपी तलब की है। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुशील पांडे हमारे साथ और मजीद अपडेट फराहम करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कई हिदायत दी हैं मरकज को, साथ ही साथ कहा है कि बंद लिफाफे में वो जो सीवीसी की रिपोर्ट दी जाएगी मरकज की जानिब से उसे बंद लिफाफे में दिया जाए। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एम नागेश्वर राव किसी पॉलिसी के तहत कोई भी फैसले इस वक्त नहीं कर सकते। और प्रशांत भूषण मारूफ वकील इस ताल्लुक से क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में ने श्री आलोक वर्मा और कॉमन कॉज की याचिका, जो कि सीबीआई में जो फेरबदल किया गया है सरकार के द्वारा पिछले 3 दिन के अंदर, उस पर आज सुनवाई करी। और सुनवाई के बाद ये आदेश दिया है कि जो सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा के खिलाफ जो सीवीसी ने इंक्वायरी करी है वो 2 हफ्ते के अंदर खत्म करी जाए और उसको सुपरवाइज एक रिटायर्ड
जज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस A.K. पटनायक करेंगे। 2 हफ्ते के अंदर उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को पेश करनी है। दूसरा, उन्होंने बोला है कि जिन सज्जन को, श्री नागेश्वर राव को जो एक्टिंग डायरेक्टर बनाया गया है, वो कोई मेजर फैसला, कोई पॉलिसी डिसीजन अब नहीं लेंगे और उनके जितने भी डिसीजंस अभी तक थे, जो फेरबदल किए गए, जो ऑफिसर्स का ट्रांसफर किया गया, पोस्टिंग करी गई, सब सील्ड कवर में सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकार को रखने होंगे और इस मामले की अगली सुनवाई कोर्ट 12 नवंबर को करेगा और उसके बाद आगे के आदेश देगा।